तो हेलो एवरीवन, बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली है इस चैनल पे। तो दोस्त भी बोलते हैं यार, सब बोलते हैं कि वीडियोस डालो। ठीक है, लेट्स गिव अनदर शॉट, अनदर वीडियो। आज की हम वीडियो में बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर। ये बुक है, मैंने ख़त्म करी थी, 450 पेज की बुक है राइट नाउ, एंड आई जस्ट क्रिएट सम नोट्स। तो मैं 450 पेज की जो बुक्स है उसकी समरी को आपके सामने बहुत कम वर्ड्स में लेके आऊँगा। बहुत मतलब 15-20 मिनट की वीडियो होगी जब तक ये। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ, नेवर आउटशाइन द मास्टर। बेसिक मतलब इसका यही है, जो भी तुम्हारा मास्टर है, जो जिसे तुम सर्व कर रहे हो, लाइक अगर तुम ऑफिस में हो तो तुम्हारा बॉस तुम्हारा मास्टर है। पुराने टाइम में राजा लोगों को मास्टर बोलते थे। तो यू शुड नॉट नो आउटशाइन देम। किसी भी तरीके से उनका जो रॉब है, उनका जो रुतबा है, उनकी जो पॉपुलैरिटी, उनका जो फेम है, उससे खाने की कोशिश मत करना। बिकॉज तुम अभी उनसे बहुत नीचे हो, और अगर तुमने उनका फेम खाने की कोशिश करी, उनका नाम तुमने आउटशाइन करने की कोशिश करी, अगर कहीं से उन्हें फील हो गया ना कि ये बंदा है जिसकी वजह से मेरा नाम लाइमलाइट से हट रहा है, तुम्हारा पत्ता काट देंगे वो। दे डोंट इवन थिंक, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। ऑन द स्पॉट, उसी मोमेंट पे तुम खत्म हो। ब्लंट है ये पूरा कि तुमने उसको फील कराया ना अंडररेटेड, तो तुम खत्म हो, तुम्हारी मार्केट खत्म हो उसी टाइम पे। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट ऑन योर फ्रेंड्स। ठीक है, लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। बहुत से एग्जाम्पल है, मैं एक आध की बात करूंगा तो कम होगी। आई थिंक आप अपनी लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स देख लो, कितने आपके खास दोस्त थे जो भेड़ की खाल में चीते निकले, अपना गांव निकला भाड़ में जाए जनता, वो वाला रूल उन्होंने फॉलो किया। आपसे आपको यूज करना, यूज एंड थ्रो वाला जो पॉलिसी है वो यूज किया। और अब फ्रेंड्स ही क्यों, इवन आई कॉल्ड मतलब सो कॉल्ड रिलेटिव्स भी हो सकते हैं आपके। इन शॉर्ट यही है यार, मतलब ऐसे दोस्तों से होता ना कि दुश्मन भला। एग्जैक्टली यही चीज इस बुक में बोली गई है। सेकंड लॉ हमारा यही है, डोंट पुट टू मच ट्रस्ट ऑन योर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर तुम अपने दोस्त पे भी ज्यादा भरोसा कर रहे हो ना भाई, कल की डेट में तुम्हारा जो दोस्त है वो फील कर जाएगा कि यार ये बंदा कर सकता है, तो मुझे इससे आगे निकलना है। जेलसी, ईविल, ठीक है, तो वो निकल जाएगा आगे, वो तुम्हारे टांगे काट देगा। मतलब he was like he will cut your roots, उसको आगे बढ़ना है। he will cut your roots and he will grow। बट दुश्मन के साथ एक चीज है, तो तुम्हारा दुश्मन होगा ना, उसे पता है कि तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते, वो ये चीज जानता है कि कुछ भी हो जाए बंदा मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर तुमने एक बार उस पर ट्रस्ट जताया, ऑफ कोर्स यू नीड टू बी क्लेवर विद योर एनिमीज एज वेल। और तुम रहोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि ये तो दुश्मन है। दोस्तों पे हम जल्दी भरोसा करते हैं, दुश्मनों पे नहीं करते। बट हमें करना है उल्टा, एक लिमिटेड, मतलब जिससे तुम्हें नुकसान ना हो उतना ट्रस्ट अपने एनिमी के ऊपर दो, एंड ही विल डाई टू गेन मोर ट्रस्ट। ही विल डू एवरीथिंग टू गेन योर ट्रस्ट, एंड ही विल बी द वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन दैट यू एवर मेट। अगर वो बंदा बस तुम्हें होता है ना कि मेरे को एक लाइन थी जो कहीं पढ़ी थी मैंने, वो याद आ रही है कि अगर तुम्हें ना जेलसी से बचना है, गिव द क्रेडिट समवन हु इज जेलस टू यू। उसको अगर ये चीज पता चली ना कि अच्छा ये फेम इसको मेरी वजह से मिली है, तो वो आपसे ज्यादा उस फेम को प्रोटेक्ट करेगा आपके लिए, क्योंकि उसको वो इम्पोर्टेंस होता है ना, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, वो ज्यादा खाएगी अंदर से, तो वो वहां पे ध्यान देगा। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। भाई अपने इंटेंशंस क्या है तुम्हारे मन में, हमेशा हाइड करके रखो। हर किसी के सामने से तुम अपना मुंह खोल के बक देते हो ना चीजें कि यार मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, नहीं करना चाहिए, नजर लगती है। ठीक है, हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। ठीक है, ऑफिस में जाते हो वहाँ पे दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे कलीग्स हैं। स्कूल में जा रहे हो वहाँ पे तुम्हारे दोस्त नहीं है, दे आर क्लासमेट्स। ठीक है, सो ट्रीट देम लाइक दैट वे।
जो तुमने आजकल फ्रेंडशिप का टैग लेके घूम रहे हो ना, ये हर जगह चिपका दिया कि ये भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, वो भी दोस्त है। जिस दिन बेटा फटी में काम नहीं आएगा ना तुम्हारा, मतलब वो होता है दोस्त बेसिकली। जिस दिन फटी ना, उस टाइम में जो एक बंदा खड़ा होगा ना, वो होगा दोस्त। बाकी सब बात करने के लिए हैं, सब तुमसे 4 मीठी बात कर लेंगे, कोई दोस्त नहीं है। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, ट्राई टू स्पीक लेस। कम बोलना, कम रिएक्टिव होना और अपना आपको मतलब एक लिमिटेड वे में एक्सप्लेन करना, इसके 3 फायदे हैं। पहला, मिस्टीरियस रहते हो, अट्रैक्टिव लगते हो। दूसरा, कम बोलते हो, लोगों को तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पॉजिटिव, तुम्हारे नेगेटिव, तुम्हारे स्ट्रेंथ, तुम्हारे वीकनेस, तुम्हारे स्टुपिडिटी, तुम्हारी स्मार्टनेस के बारे में पता नहीं होता। नंबर 3, जब तुम कम बोलते हो ना, तुम उन सारी नेगेटिव एनर्जीज जितनी भी है ना, जो भी ईवल है, जो भी जेलस है, जो भी एनवी है तुमसे, उन सबसे बचे रहते हो। बिकॉज दे डोंट नो अबाउट योर इंटेंशन, दे डोंट नो अबाउट योर प्लान्स, दे डोंट नो अबाउट योर गोल्स। तो ज़्यादा बोलने से क्या होता है? तुमने अपना गोल किसी को बताया, तुमने अपना प्लान किसी को बताया, क्या वो समझ रहा है? अगर वो समझ रहा है तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुमसे मतलब तुम्हारे एक्शन देख के समझ जाएगा कि हाँ ये बंदा ये करना चाहता है। अगर वो तुम्हारे सपोर्ट में, ही विल सपोर्ट यू विदाउट इवन आस्किंग। और जो नहीं समझ रहा और जो तुम सपोर्ट नहीं करना चाहता, वो सब बता के क्या फायदा? दैट इज द पॉइंट, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड ऑन रेपुटेशन। ठीक है, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। एक होता है ना कि हम लोगों में कहते हैं कि भाई नाक नहीं कटनी चाहिए, इज्जत बचानी बहुत ज़रूरी है, गर्दन कट जानी चाहिए लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। सो बेसिकली तुम्हारी जो रेपुटेशन है ना, अब खाने पीने, रहने सोने के अलावा जो चौथी चीज़ जो मेरे को लगता है ना ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सांस लेना बहुत ज़रूरी है, आई अंडरस्टैंड। जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल स्किल्स को अगर हटा दूँ तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है रेपुटेशन। सर्वाइव हर कोई कर जाता है, बट रेपुटेशन हर किसी के पास नहीं होती। यू नीड टू गार्ड इट विद योर लाइफ। ठीक है, अगर कोई मेरे नाम के ऊपर मिट्टी उछाल रहा है, दोस्त है भाड़ में जाए, दुश्मन है अभी, इट्स यू वर्सेस मी, बट आई डोंट लेट यू lay a finger on my face, I don't let you lay a finger on my reputation, so I will guard it. You need to guard it. अपनी इज्जत को बचा के चलो। नेक्स्ट, कोर्ट अटेंशन एट ऑल द कॉस्ट। तुम्हें सीखना पड़ेगा भाई कि अटेंशन कैसे गेन की जाए। आई एम द मोस्ट अटेंटिव पर्सन इन द ग्रुप मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे वो लड़का हो, ग्रुप हो, स्कूल हो, कॉलेज हो। मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से हो या मेरी स्मार्टनेस की वजह से हो, बट आई मोस्ट ऑफ द टाइम बी इन अ सेंटर ऑफ पोजिशन। आई मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब या तो लोग मेरे बारे में बात कर रहे होते हैं, या तो मेरी चुगली कर रहे होते हैं, या तो मेरे साथ हैंग आउट कर रहे होता है। रीज़न, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ वो अटेंशन गई, इफ़ यू आर नॉट इन अ लाइमलाइट, nobody wants you, nobody needs you, nobody know about you, you cannot gain the power. You need to learn. Attention, audience is the key of your power. जितने भी ये बड़े बड़े गुरु हैं और ये लोग हैं ना, इनकी जो मेन पावर क्या है? पैसा नहीं भाई, they don't want money। ये इन्हें पता है कि पैसा तो आ जाएगा, बहुत सारे लोग हैं, बट पावर कहाँ से आई? ऑडियंस। दिस इज व्हाट यू लर्न, राइट? थोड़ा ब्रूटल है ये नेक्स्ट वाला जो रूल है, वो थोड़ा ब्रूटल है कि गेट अदर्स डू योर टास्क एंड टेक द क्रेडिट। ऑफ कोर्स ये हमें नहीं करना चाहिए, बट अपना टाइम उन टास्क में भी वेस्ट नहीं करना चाहिए जो तुम्हें लगता है कि दूसरे कर सकते हैं। ठीक है, इफ आई एम इन अ पोजीशन ऑफ अ टीम लीडर, आई नो माई वर्क इज टू लीड द टीम, my work is to guide others. Why would I waste my time to do a very mediocre task, right? मुझे पता है ये काम है एक जूनियर लेवल का बंदा कर सकता है, मैं अपना टाइम उस टास्क को करने में दूंगा, क्या वो उससे कोई
आउटकम निकलेगा। फिर हमारे पास लिमिटेड टाइम, अगर टाइम बचाना है तो यू नीड टू लर्न दैट थिंग, यू नीड टू लर्न दैट। अच्छा काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों से अच्छा काम करवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब आप एक अच्छी टीम बिल्ड करते हो, तब आप एक ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में पहुंचते हो। यू नीड टू लर्न दैट। 8th रूल है, मेक अदर पीपल्स कम टू यू। अगर किसी ने द आर्ट ऑफ वॉर पढ़ी है, उसके अंदर इसको बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अगर मैं इसकी ज़्यादा एटोनमी में जाऊँगा ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एक रूल की तरह। जस्ट गिव यू अ वेरी क्विक रेफरेंस, ठीक है। और अभी भी हम 8-10 पॉइंट ही कवर करवाएंगे मुझे लगता है। तो आर्ट ऑफ वॉर का एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं कि अगर तुम अपने दुश्मन को अपने पास बुलाते हो, ही विल स्पेंड रिसोर्सेस, ठीक है। वो आने में अपना रिसोर्स खर्च करेगा, खाना लगता है, आर्मी के लिए फ्यूल लगता है। उस टाइम पे तो घोड़े वगैरह होते थे, बट आज के डेट में फ्यूल लगता है, ठीक है। ट्रैवलिंग है, और दूसरी चीज़, जब वो एक नए एनवायरनमेंट में आएंगे, दे विल सराउंडेड विद द डिफरेंट थिंग्स, दे डोंट नो, दे आर डोंट अवेयर अबाउट दैट, और तुम उसका फ़ायदा उठा सकते हो। दैट्स गिव यू द पावर, दैट गिव यू द एडवांटेज। एंड अगर मैं एक छोटे लेवल पे बोलूँ, साइकोलॉजी के लेवल पे बोलूँ, कि अगर तुम किसी को बुलाते हो ना अपने पास, और तुम किसी के पास जा रहे हो, दोनों में फ़र्क समझ में आ जाएगा आपको। जस्ट थिंक कि मुझे ना अमिताभ बच्चन ने बुलाया, इसमें बड़ा कौन है? अमिताभ बच्चन। अगर मैंने अमिताभ बच्चन को बुलाया होता तो, समझ रहे हो ना, ऑटोनॉमी मतलब कॉन्सेप्ट यही है। यू डोंट गो टू समवन, जस्ट कॉल देम टू come here. That's give you the power. Learn the basics. Next time in through the action, not by your arguments. ठीक है। दूसरी चीज़ है ना कि हम बहस बहुत करते हैं, हम हर पॉइंट पे बहस करने के लिए तैयार है, हमें लगता है हम बेस्ट है। आर्ग्यूमेंट्स में हमसे कोई जीत नहीं सकता, लॉयर भी नहीं जीत सकता आज की डेट में। अगर मैं आर्ग्यूमेंट में करने बात हूँ, तो हमारे घर में इतने ज़्यादा डेवलप्ड लोग हैं, they think they are very better, very smart, very intelligent. In our society they are peoples. तुम उससे बहस नहीं कर सकते, और उसका फायदा नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि भाई, अगर सामने कोई गाड़ी लेके जा रहा है, तुम उसे बोलोगे कि भाई आगे गड्ढा है, गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी, मत लेके जा, बहस करने लगेगा ना। तो बहस करो, उसे जाने दो, उसे गड्ढे में गिरने दो, ठीक है। और अगर तुम गाड़ी लेके जा रहे हो और कोई तुम्हें बोल रहा है, तुम्हें लगता है तुम गाड़ी निकाल सकते हो, तो चुपचाप जाओ, साइड से गाड़ी निकाल लो। उससे बहस करके अपना टाइम खराब मत करो ना, उसका टाइम खराब करो। 10th है इन्फेक्शन। अवॉइड द अनहैप्पी एंड द अनलक्की पीपल्स इन योर लाइफ। देखो, इसका एक एग्जांपल है जो बुक में दे रखा था। लोला मोंटेज करके एक लेडी थी, उसका इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है। अब मैं इसका ज़्यादा डेप्थ नहीं दे सकता, बट इतना ये बोलूँगा, तुम्हें लगता है कि भाई ये चीज़, ये बंदा, ये मेरे लिए अनलक्की है, उससे दूर रहो। टेस्ट एंड ट्रायल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदायक है, ये इंसान मेरे लिए नुकसानदायक है, जस्ट कट ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन, दैट थिंग। जस्ट डोंट टेस्ट एंड ट्राई। टेस्ट एंड ट्रायल में तुम अपना टाइम, रिसोर्सेज, इमोशनल हेल्थ सब खराब करते हो, ठीक है। तो मैं लग रहा है, कट ऑफ। डोंट जस्टिफाई। इफ यू वांट पावर, यू नीड टू manage your time in a well manner. You need to manage your resource in a well manner. You need to think in a very differently. Like, मुझे पता है कि भाई मेरे लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, मेरी प्रायोरिटीज क्या, मैंने गोल सेट किया, मुझे उस गोल का काम करना है, दैट्स इट। उसके बीच में जो भी आ रहा है, जो भी आड़े आ रहा, भाड़ में जाए। I don't give a shit about that. Learn to keep people dependent on you. हाँ, मैं अग्री करता हूँ इस थॉट से यार, कि वी नीड टू लर्न पीपल्स डिपेंडिंग ऑन आवरसेल्फ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि भाई सामने वाला मुझसे सब कुछ सीख ले और वो कल अपना सेटअप कर ले। मेरा कोई सेटअप नहीं है राइट नाउ, बट इफ आई जस्ट आई एम द पर्सन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, मैं नहीं चाहता। क्यों ही मैं सबको सब कुछ सिखा दूँ?
मैं एक क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट सेटल करने की जगह मैं उसे कंसल्टिंग देना पसंद करूंगा, ठीक है। कंसल्टिंग में उसकी डिपेंडेंसी मेरे पे रहेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी ही विल कॉल मी, आई एम इन अ पोजीशन ऑफ पावर। कल को उसका प्रोजेक्ट खत्म, उसका काम खत्म, वेयर आई एम, नोबडी, right? Maybe he will recommend me just because of my work and all, but I will not get the ultimate power if I do that thing as a consulting, ठीक है। If I consult someone, that will give me the power. If I complete that task, if I complete, so if you will give the handover, if you give someone dependency, they will run away. They don't need you. Keep people depending on you. भाई नेक्स्ट पॉइंट है यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी। ऑफ कोर्स वी नीड टू बी ऑनेस्ट, बट वी डू नॉट बिकम अ स्लेव। दोनों में फर्क है। आई बिकम अ ऑनेस्ट, आई विल शो माई ऑनेस्टी टू द कंपनी टिल द टाइम दे विल पे मी द हाइक व्हाट आई डिजर्व। मैं कंपनी के लिए लॉयल हूँ, 10 साल मैंने काम किया और कंपनी मुझे क्या दे रही है, ठुल्लू। तो क्या वो ऑनेस्टी वर्थवाइल है? नहीं है भाई। लर्न, थिंक। मैं किसी पर्सन को अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना पैसा दे रहा हूँ, मैं उसके लिए ऑनेस्ट हूँ, मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, 200% कर रहा हूँ, और जब मुझे ज़रूरत है वो भाग रहा है, वो गायब है ही नहीं वो। शुड आई बी ऑनेस्ट विद दैट पर्सन? आस्क योरसेल्फ। Selective honesty, selective generosity is very good thing. एक औकात के हिसाब से इज्जत देना सीखो, ठीक है। जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ही भाव दो। जरूरत नहीं है कि तुम ही हमेशा चक्की में आटे बनो, ये पिसने की जरूरत नहीं है। जितना जो डिजर्व करता है उसको उतना ही दो। हाँ, दूसरी चीज़ है भाई कि अगर मुझे ज़रूरत है, when asking for help, people let think that they are doing by their will, ठीक है। अगर मुझे किसी की ज़रूरत है ना, अगर सामने वाला को लग रहा है कि वो मेरी हेल्प कर रहा है, I will not do directly, give him some self interest, जिसमें लगे कि अच्छा वो मेरी हेल्प करेगा तो उससे उसका ये काम बनेगा, तो तुम एहसान में नहीं आओगे। तो ये पॉइंट है बेसिकली, लर्न दैट थिंग कि किस तरीके से अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है पोज अ फ्रेंड एज अ वर्क एज अ स्पाई। यार डार्क हो रही है बुक, मेरे को लग रहा है ये ना थोड़े से डार्क पॉइंट्स हैं। इसका मतलब है कि एक दोस्त की तरह बिहेव करो, बट अपना दिमाग हमेशा एक जासूस की तरह रखो, ठीक है। नोइंग व्हाट यू आर रिवील इज अ क्रिटिकल यूज ऑफ स्पाइस टू गैदर इन्फो, and it's better if you can be that spy that remove all the loopholes. Learn the art of spying. भाई पॉइंट यही है कि अपने अंदर के जासूस को हमेशा जगा के रखो, ऑब्जर्व करो कि यार ये बंदा ये चीज़ कर रहा है, अच्छा ये बंदा ये चीज़ कर रहा है। दोस्तों से जिससे भी तुम मिल रहे हो यार, उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। मैं नेगेटिव वाला बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका एक नेगेटिव साइड भी है, इसके हर एक रूल का एक नेगेटिव साइड है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बुक, दिस इज वेरी डार्क, ठीक है, एंड दिस इज वेरी पॉजिटिव एज वेल। आप उसको यूज के ऊपर है, समझ के ऊपर है, कितना किसमें कितनी समझ है और कितना किसे यूज करता है। तो वर्क एज अ स्पाई का मतलब यही है कि तुम हमेशा अपना एक स्पाई मोड एक्टिव रखो। जब भी कहीं जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, देखो कि वो बंदा क्या अचीव कर रहा है अपनी लाइफ में, कैसे अचीव कर रहा है, क्या स्किल्स है जो तुम भी सीख सकते हो। तो ये है एक पॉजिटिव वे, ठीक है। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज द रिस्पेक्ट। हमेशा आप किसी के लिए अवेलेबल रहोगे ना, तो वो आपकी हालत एकदम कुत्ते की तरह कर देगा, जैसे उनके घर में एक कुत्ता होता है, ठीक है, जो सिर्फ वेलकम करने के लिए अच्छा लगता है लोगों को। तो जब भी आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन, रिस्पेक्ट और कुछ भी दोगे ना, हमेशा अवेलेबल रहोगे फ़ोन के, हाँ भाई कहाँ है तू, आ जा, और वो आ भी गया। तो हमेशा अगर आप ऐसे बने रहोगे ना, तो उसको क्या लगे तो फेल ही है, ये फ्री रहता है, तो कोई काम धंधा ही नहीं है।
डाउन हो गई इज्जत। हम ये नहीं करने आए यहाँ पे, ठीक है। हमारे अपने गोल्स हैं, हमारे अपने रूल्स हैं, हमें फाइट करना, हमें सेटल आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट है भाई क्रश योर एनिमी टोटली। अगर मेरा कोई दुश्मन है, मेरी किसी लड़ाई मैंने उसे समझा दिया या हड़का दिया ना, तो ही विल बिकम अ बिगर एनिमी इन फ्यूचर। ये एग्जांपल मैंने बोला ना, इसके सारे रूल्स ऐसे ही हैं, अगर आप डेप्थ में जाओगे तो डार्क है, बट पॉजिटिव साइड ये है भाई कि अगर सामने वाला तुम्हें लग रहा है कि मेरा नुकसान करना चाह रहा था, उसको जस्ट वाइप आउट द एनिमी। If you will not wipe out the enemy, he will become a bigger threat in future. So just wipe out the enemy. I just not using the words, but you get the mean. Just wipe out the enemy. Don't crush. Just crush them totally. If अगर 1% भी वो रह गया ना, तो वो कांटा चुभेगा, बहुत चुभेगा। दूसरा पॉइंट है कीप अदर्स इन अ सस्पेंडेड टेरर। कल्टिवेटिव एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि लोगों को सस्पेंस में रहने दो। डोंट लेट देम प्रेडिक्ट योर नेक्स्ट मूव। मैं यहाँ बैठा हूँ, सामने मेरे कोई बैठा है, उसको तो मुक्का मार दो, उसे नहीं अंदाजा कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो ऐसे ही रहो, ठीक है। डोंट लेट अदर पर्सन्स इवन प्रेडिक्ट कि तुम क्या करने वाले हो। उसे दे ऑलवेज बी ना फियर कि यार हाँ पता नहीं क्या कर दे तो, ठीक है। दैट फियर विल गिव यू द पावर बट डजंट डू हार्म टू एनीवन, ओके। अब एक्शंस में भी कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपसे कोई बहस कर रहा है तो उठ के चले जाओ। He was expecting your reply, but if you just came out from the situation, कौन बचा उसके पास? उसको वैलिडेट ही मत करो ना उसके फैक्ट को। Got it? That will give you the power. दूसरी चीज मतलब रूल नंबर 16 एंड इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है कि डोंट बिल्ड अ फोर्ट्रेस अराउंड यू। Be crowded with yourself and with always be in a crowd, always surround with the peoples, ठीक है। बिकॉज आप सोचते हो ना कि हम एक राजा महाराजों के टाइम की बात है, ये बुक उसी के ऊपर बेस्ड है, उन्हीं स्ट्रेटजीज के ऊपर है। तो यहाँ पे एग्जांपल वही दिया है कि अगर एक राजा एक किला अपने बनवा लेगा और उसे वहाँ पे अकेले किले में कोई आके मार देगा ना, तो उसको कुछ नहीं होगा। बट हाँ, अगर वो राजा एक शहर में रहेगा ना, भीड़ भाड़ के बीच में रहेगा ना, और लोगों के सराउंडेड रहेगा, तो उसके ऊपर उससे ज्यादा नजरें रहेंगी, उसकी इतनी सारी नजरें रहेंगी। हाँ, हो सकता है भीड़ में मिलके कोई आ जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स ही नीड टू प्रिपेयर फॉर सुसाइड। बट अगर वो अकेला रहेगा ना, तो कितनी भी सिक्योरिटी रख ले, ही डोंट गेट द, अब वो बेसिक चीजों के लिए भी मोहताज हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स ऑलवेज बी इन अ क्राउड, बी इंट्रोवर्ट होना अच्छा है, बट वो सेलेक्टिव टाइम के लिए होना चाहिए। अगर हमेशा आप इंट्रोवर्ट रहते हो ना, यू विल मिस लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। नो यू आर डीलिंग विद, हमेशा ये हमें पता होना चाहिए हम किसके साथ पंगा ले रहे हैं। डोंट मैस समवन ग्रेटर देन यू, समवन लार्जर देन यू, समवन बिगर देन यू। इफ यू आर अ फिश इन अ ocean, don't mesh with the shark. Do not commit to anyone. Commitments की बात आ रही है यहाँ पे, तो I just suggest कि do not commit with anyone's with any approach, ठीक है। अगर आपके पास options हैं दो, तो just give them diplomatic answers. Don't give a commitment. If you give the commitments, then there are higher chances that you are not able to fulfill that commitment. It's not बस कि तुम्हारे अंदर डेडिकेशन की कमी है, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, ठीक है, तुम्हारे अंदर किसी और चीज़ की कमी नहीं। कमिटमेंट्स का फंडा ही है कि तुम जितना कमिटेड रहते हो ना, तुम मिस कर देते हो। हाँ, नेक्स्ट है प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। एड़ा बन के पेड़ा खाना। अगर मैं नॉर्मल वर्ड में बोलूँ तो इसका मतलब है कि एड़ा बन के पेड़ा खाना।
तुम जहाँ पे ज्यादा स्मार्ट दिखाते हो अपने आप को, वहाँ लोगों को लगता है कि अच्छा तेज चल रहा है, तो दे विल स्टार्ट सस्पेक्टिंग यू, दे विल गेटिंग एंशियस, कुछ तो है, कुछ तो फिशी है, राइट। तो जलन होने लगती है लोगों को तुमसे, तुमसे घृणा करने लगते हैं, अंदर ही अंदर जलने भुलने लगते हैं। तो अच्छा है कि अगर तुम्हारे अंदर स्मार्टनेस है, किसी भी चीज़ में हो, तो उसको इतना ज़्यादा शोकेश मत करो, इतना ज़्यादा फ्लॉन्ट मत करो, ठीक है, फ्लेक्स मत करो किसी चीज़ के लिए। बी ग्राउंडेड, बी लो की ऑलवेज, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखना, जितना ज़्यादा तुम समझदार के आगे बेवकूफ़ बनोगे ना, तुम अपना काम निकलवा पाओगे। और तुमने दिखाना तुम उससे ज़्यादा स्मार्ट हो, तो फिर वो तुम्हारा काम नहीं होने देगा। नेक्स्ट है यूज द सरेंडर टेक्निक। बेसिकली सरेंडर टेक्निक का मतलब यही है कि पहले राजाओं के टाइम में क्या होता था कि मैंने किसी से युद्ध किया, वो बंदा आया और वो मेरे आगे सरेंडर कर देता कि मुझे मारना मत, और ठीक है मैं तुम्हें सर्व करने के लिए तैयार हूँ, और वो बोल देता था। एंड फिर बाय द टाइम वो अपनी पावर गेन करता रहता था, सीक्रेटली उस चीज़ को कंटिन्यू रखता था। वो हमने एक रूल पढ़ा पहले ना कि क्रश योर एनिमीज टोटली, यहाँ पे ये उसका रिवर्सल है। सिंपल टर्म्स है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो ट्राई टू बी सरेंडर। तुम सरेंडर कर दोगे, सामने वाले को लगेगा ठीक है सरेंडर कर दिया, दे आर गेटिंग द इम्पोर्टेंस कि हाँ ठीक है, वो दया भाव अपने अंदर से दिखाएंगे, खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे और तुम्हें बख्श देंगे फॉर द टाइम बीइंग। बट कीप योर माइंड लोडेड विद द थॉट कि हमें पावर गेन करनी है, हमें तख्ता पलट करना है, ठीक है, हमें वापस पावर में आना है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस, ठीक है। जब आप सरेंडर्ड हो, कॉन्सेंट्रेट करो अपनी फोर्सेस को, अलायंस को, अपने लोगों को, सबको फोकस रहो। अगर किसी ने डेथ नोट देखी है तो रिमेंबर एक पॉइंट है कि ये वहाँ पे लाइट यामागामी जो कैरेक्टर है लाइट का, उसको पता चल जाता है काइंड ऑफ कि ये बंदा है। एंड जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो क्या करता है, दूसरे पर्सन को जिसके पास वो पावर होती है वो उसके साथ अलाय कर लेता है। तो बेसिक वही है कि कई बार आपने भी देखा होगा कि इंडिया पॉलिटिक्स एग्जांपल देख लो, कॉन्सेंट्रेट योर पावर। हमारी बीजेपी जो सरकार है इतनी अच्छी सीटें नहीं लेके आ पाई, तो उन्होंने भी गठबंधन किया, और दूसरी पार्टी जो इंडिया गठबंधन था उन्होंने भी गठबंधन करके इतनी सीटें ली। अदरवाइज अगर सोलो ये करते तो नहीं हो पाता, ठीक है। तो शायद किसी की भी सरकार नहीं बनती। गठबंधन करना, कंसंट्रेट करना अपनी फोर्सेस को, अपने एलाइज को, दैट्स अ बेटर टेक्निक एंड दैट विल गिव यू द पावर। और 24th रूल पे हम आ चुके हैं। बेसिकली ये है रिक्रिएट योर सेल्फ। मेरा ना मानना है कि हर 6 महीने में हमें अपने आप को ऐसा बिगाड़ के जस्ट शेटर योर सेल्फ फॉर 6 months एंड रीबिल्ड योर सेल्फ। अपने आप को तोड़ो, निचोड़ो, ब्रेक करो और फिर उसको ना क्रिएट करो दोबारा से। और डेफिनेटली तुम बहुत कुछ नया सीखते हो लाइफ के अंदर, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर 6 महीने के अंदर तुम या तो कोई नई स्किल सीखना स्टार्ट कर दो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ करो जो तुमने कभी करी नहीं है। अनकंफर्टेबल करो अपने आप को, and you will get a lot of knowledge about, मतलब you will get lot of knowledge of new things, you will get lot of energy, you will see yourself as a total different person। बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत सही चीज़ है। recreate yourself and just keep recreating yourself। I suggest कि every 6 months, 1 year or whatever time suits you, just recreate yourself, shatter yourself। तुम्हें लग रहा है कि मैंने ये चीज़ कर लिया, दोबारा खुद को एक गोल दो, एक टफ सिचुएशन दो, टोटल डिफरेंट पर्सन बनो। मैं तो बिलीव करता हूँ कि हाँ, मैं एक अपने अंदर ना सीक्रेट पर्सनैलिटी लेके रखनी चाहिए कि भाई मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, आई विल जस्ट स्विच दैट बीस्ट मोड, और मैं वो चीज़ ही करूँगा। फिर जब तक मैं वो चीज़ कर नहीं लूँगा ना, तब तक मैं नहीं रुकूँगा। ये वाला एटीट्यूड रखो और रिक्रिएट, रीबिल्ड। जो नहीं आता है वही करना है, वो ही करना है। डिटर्मिनेशन रखो अपने अंदर एक मस्त वाली। नेक्स्ट है कीप योर हैंड्स क्लीन। भाई ठीक है,
कुछ भी हो, कांड कहीं भी हो, कांड मेरा हाथ नहीं आना चाहिए, बी दैट इन योर माइंड। अगला है प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट एज अ कल्ट, क्या है कल्ट लाइक फॉलोइंग। अब भाई यहाँ पे बात करी गई है सीधे सीधे साधु कल्चर की, ठीक है। लोगों को इतना भरोसा दिला दो कि वो तुम्हें फॉलो ना करें। फॉलोअर नहीं चाहिए तुम्हें चाहिए प्रॉपर डिवोटीज, ठीक है, भगवान के प्रति समर्पित लोग जैसे हो जाता है ना। आज के टाइम में एक एग्जांपल दूंगा कि भाई कितने भी आप देखोगे ना, मोदी जी के पीछे कितने ज़्यादा अंधभक्त हैं। ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड आई एम वेरी सपोर्टिंग हिम, बट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, ठीक है। अभी हमारा NCA हुआ था, काफ़ी सारे दंगे होते हैं, लफड़े होते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं होता क्यों हो रहे हैं, चले जाते हैं भीड़ में, ठीक है। तो ऐसी पावर रखो, ठीक है, कि लोग तुम्हें फॉलो करें। दे नो दे गुड, दे डोंट नो यू इट्स इवन मोर गुड, बट वो फॉलो कर रहे हैं तुम्हें। प्लान ऑल द वे टू द एंड, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करो, थिंक ट्वाइस थ्राइस एंड मल्टीपल टाइम्स। इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा मैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाइए, मेरे को बहुत अच्छा मैंने प्रोसेस लिखा हुआ है एंड आई नो द टिप टू द iceberg and everything. I just write it down and I just clear my mind with the facts and thoughts and everything. इसके ऊपर वीडियो दिखाऊंगा, बट अभी फॉर एग्जांपल इतना हो कि कुछ भी प्लान करते हो जस्ट प्लान टिल द एंड, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच के तब प्लान करो। नेक्स्ट है मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम्स एफर्टलेस। भाई जब भी तुम काम करते हो ना कोई, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कोई बहुत ज़्यादा ग्राइंड होती है, बहुत ज़्यादा हसल होता है। तो जो हसल है ना वो दुनिया अप्रिशिएट नहीं करती, सबको चाहिए एंड रिजल्ट। डा विंची ने जब मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी उसे लगे थे 12 साल, 12 साल किसी को नहीं याद है, लोगों को याद है कि हमारी अपनी पेंटिंग बनाई है जिसके अंदर कुछ ना कुछ रहस्य है। तो ऐसा रखो, लोगों को रिजल्ट चाहिए, लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं मालूम, लोगों को नहीं करना कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया कैसे किया। सो अपना जो एफर्ट वाला टाइम है ना उसको हाइड रखो, ग्राइंड को हाइड रखो। हाँ लगी कभी कभी लोगों को देखना भी होता है, बट उन्हें एफर्टलेस दिखना चाहिए कि यार ये तो बड़ा आराम से कर ले रहा है, और उन्हें लगेगा ना कि अरे भाई नहीं, इसके अंदर भी डिसिप्लिन की कमी है, इसी भी उठने में दिक्कत होती है। अंकित भाई का 75 हार्ड डेज चैलेंज हमने देखा, 5 बजे बंदा उठ के और बॉडी बिल्डिंग कर रहा है और फुल एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है। तो में से कितने दिन है जो लगातार 5 दिन उठ पाएंगे? तो मैंने लगता है कि एक आध दिन भाई लेट हुआ होगा, भाई की तबीयत खराब हुई होगा, बट वो सब चीज़ें वीडियो में नहीं है। रीज़न पता है क्या है? यही है, अगर वो डालते ना तो मैं उसको इंटरेस्ट नहीं देता। तो मेक योर प्रोसेस एफर्टलेस। सामने वालों को नहीं पता कि उसमें कितना ज़्यादा एफर्ट है और कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। मेक इट एफर्टलेस। कंट्रोल द ऑप्शंस। किसी को चॉइस दो तो उसके बाद ऑप्शंस इतने दो कि सारे ऑप्शंस मिल के तुम्हारी डेस्टिनी सेट कर रहे हो। मैं किसी को चॉइस दे रहा हूँ और तो मेरे पास मैंने उसे 2 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए का भी कंक्लूजन वही आएगा जो मैं चाहता हूँ और ऑप्शन बी का भी कंक्लूजन वही आएगा जो मैं चाहता हूँ, तो तुम अच्छे ऑप्शन देने में सफल हो। वी विल डिस्कस इन अ डिफरेंट वीडियो, प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनेगा इसके ऊपर भी, ठीक है। प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। देखो लोगों की जो फैंटेसीज होती है ना उसके बारे में ना लोगों को एक रीज़न दो, लोगों को एक फैंटेसी दो, लोगों को सपने दिखाओ। जो वो सपने देखेंगे ना तो वो तुम्हारे उन सपनों में बिलीव भी करेंगे। यार पहाड़ों पे चलते हैं, यार इतना बढ़िया मौसम होगा ना कि मज़ा आ जाएगा, यार इतनी अच्छी लगती है ना जगह। लोग दे विल इमेजिन दैट थिंग कि हाँ सच में। और पता चले पहाड़ पे जा रहे हो तुम, बर्फ़ ही नहीं गिर रही, धूप पड़ रही है, 45 डिग्री सेल्सियस हाइट है, अब हाइट में जो सनलाइट है ना और ज़्यादा ब्राइट होती है, समझ रहे हो? तो डिफरेंस दोनों में बहुत है, बट द वे यू एक्सप्लेन, प्ले विद देयर फैंटेसीज। चाहिए क्या सामने वाले को? आई एम टॉकिंग अबाउट द नवाजुद्दीन स्टाइल कि चाहिए क्या औरत को, बेसिकली चाहिए क्या इंसान को, वो समझो। सामने वाला जो चाहिए ना उसे, उसको वही दो, उसकी फैंटेसीज को पूरा करो, एंड दे विल फॉलो यू, दे विल गिव यू द पावर।
डिस्कवर, यार सिंपल सी बात है, एवरीवन हैव द वीकनेस, तो डिस्कवर देयर वीकनेस एंड यूज फॉर योर बेनिफिट, बी रॉयल इन योर ओन फैशन। भाई मैं तो खुद इतना वो नहीं हूँ, ठीक है, बट आई नो फ्यू पीपल्स दे आर वेरी क्लासी, और उनके ड्रेसिंग सेंस को देख के ना लगता है कि यार क्लासी है। डजंट मैटर कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या नहीं कर रहे हैं, बट द वे दे यू नो preserve their self, they present their self, they keep their self, they have a sense of class, so be classy. Thomas Shelby bro, Thomas Shelby को देख लो, अलग ही क्लास है, he is a gangster but he is way popular than anyone in that series। तो पीकी ब्लाइंडर जिसने देखी है वो समझ जाएगा। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, भाई टाइमिंग की जो एक आर्ट है ना, सही टाइम पे सही चीज़ अगर आप किसी को दे रहे हो ना, तो आप उसके लिए सब कुछ हो। इफ़ आई नीड स्क्रू ड्राइवर और सडनली एक बंदा आता है, वो मुझे स्क्रू ड्राइवर पकड़ाता है कि ये लो भाई, फिर मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है, सेम बंदा आगे मुझे वो चीज़ पकड़ा रहा है कि ये लो भाई, ही इज़ द पर्सन आई नीड ऑल द टाइम, मुझे वो बंदा हमेशा चाहिए अपने साथ। तो ऐसे बनो, टाइमिंग को अंडरस्टैंड करो कि किस इंसान को क्या ज़रूरत है किस टाइम पे, और उसकी वो चीज़ पूरी करो सेम टाइम नीड, एंड यू विल बिकम द मोस्ट वांटेड पर्सन। नेक्स्ट है हमारा यार देखो, इग्नोरेंस है कि जो चीज़ तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको इग्नोर कर दो। अगला है थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। ठीक है, तुम जिस तरीके सोचते हो ये तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न है और तुम्हें बताना चाहिए, बट बिहेव हमेशा ऐसा करना जैसा सामने को पसंद है। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने ज़रा सा भी चेंज किया ना, सोसाइटी को बहुत बुरा लगता है। आज मैं किसी हिंदू फैमिली में जाके बात करूँगी, मेरे को कल से नॉन हिंदू रिलीजन चीज़ें करनी है, तो दे विल गेट ऑफेंड। क्यों? बेशक बाहर जाकर मैं कुछ भी कर रहा हूँ भाई, बहुत से लोग हैं जो जिनके घर में नॉन वेज अलाउड नहीं आता, बट बाहर जाके कर रहे हैं। बट इफ जिस दिन वो घर ले आए ना बेटा, वो दिन उनका मतलब कलेश है, वो पावर नहीं देगा उन्हें। दूसरा है स्टेयर अप वाटर टू कैच द फिश। बेसिकली बात है यार कि जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो वहाँ लोगों को थोड़ा सा गुस्सा दिला दो और वो अपना इमोशनल साइड दिखाने लगेंगे। तो जीतना है ना किसी से। पुलिस वाले बहुत करते हैं, तुम कहीं चले जाओ और तुम बात करो और पुलिस वाले से, और दे विल ट्राई टू मेक यू लाइक कि तुम किसी तरीके से गुस्से में आ जाओ और तुम कुछ उल्टा सीधा बोल दो, और दे विल कैच यू ऑन द स्पॉट कि भाई इसने तो ये बोला है। ठीक है, तो कंट्रोल योर एंगर, बट हाँ यूज अदर्स एंगर, दैट इज द की। फ्री की चीज़ों को अवॉइड करें। डिस्प्राइज द फ्री लंच, फ्री स्टे, फ्री बिकॉज नथिंग इज फ्री। इफ दिस इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे लग रहा है कि मेरा दोस्त आज मुझे चिली पोटैटो खिला रहा है, चलता हूँ उसके साथ खा लेता हूँ, ज़रूरी है उसे कुछ काम होगा। Always remember that thing. Avoid the stepping into the grates when shoes. अब दूसरी चीज़ होती है ना कि यार अगर avoid the stepping into the great man shoes, इसका मतलब यही है कि अगर तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे नोन में कोई बंदा ऑलरेडी कोई ग्रेट चीज़ कर चुका है ना, तो तुम अपना खुद का रास्ता बनाओ, उसके रास्ते पे मत चलो। और तुम उसके रास्ते पे चल लोगे ना, तो तुम एक वो ऑलरेडी हायर लेवल का स्टैंडर्ड सेट कर चुके हैं, तुम उस स्टैंडर्ड को या तो सरपास कर लो तो तुम बड़े बनोगे। ठीक है, या फिर तुम कुछ डिफरेंट ही चीज़ करो। अगर तुम वो सेम चीज़ करोगे और तुम वो स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाओगे, तुम्हारी ले ली जाएगी। राहुल गांधी इसका सबसे बड़ा और लिविंग एग्जाम्पल है। ठीक है, यूज पीपल एज अ शीप गोड। शीप गोड का मतलब होता है बलि का बकरा। तो लोगों को बलि के बकरे की तरह यूज करो, बस यही है।
अपने आप को बचाने के तरीके हैं सारे, ठीक है। पावर जो गेम है ना वो फ्रंट फेयर तो नहीं है। तो अगर मैं इसमें बातें करूं कि नहीं ऐसा नहीं, तो वो ना वो हिपोक्रेसी हो गई एक तरीके से, कि मैं ना आपको बुक का सेंस भी देना चाह रहा हूँ और मैं वो चीजें रख ही नहीं रहा जो हकीकत है। तो इसके अंदर तो यही है, यूज पीपल एज अ शीप गोल्ड, ब्लंट है बट यही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्क ऑन द हार्ट एंड द माइंड ऑफ अदर्स। लोगों का दिल जीतो, लोगों का दिमाग में छा जाओ। जब तुम वहां पे नहीं हो ना, तब भी लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तो तब जाके कुछ तुम्हारा जो है ना भला हो पाएगा। तब तुम उनके दिमाग में 24/7 रहोगे, देन यू विल बी अ पावरफुल, सीम्स लाइक अ पावरफुल। लोगों को डिसआर्म करना, इन्फ्रिटेट करना विद द मिरर इफेक्ट। लोगों को कॉपी करो, हाउ दे सिट, हाउ दे ईट, हाउ दे बिहेव, कॉपी देम एंड दे विल start liking you. That is the strategy. Mirror effect. Mirror their actions, mirror their behavior, mirror the lessons. इन डेप्थ में हर एक के बाद में बात करेंगे। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर आपको डेडिकेटली समझा दूंगा। मेरी ईमेल आईडी इसमें मेंशन है और यू गाइस कैन कॉल मी एज वेल, देन वी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग। 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं हो सकता ना। Praise the need for change, but never reform too much. Praise the need of change. हमेशा ना हमें बदलाव की बातें करनी चाहिए, लेकिन एक इकट्ठा बदलाव अगर हम ले आए ना तो वही पसंद नहीं आता लोगों को। अगर मैं आज बात करूँ ना कि यार मेरे को ना कल सुबह 4 घंटे दौड़ना है, तो वो मुझे ना हजम नहीं होगा। बट अगर मैं बोलूँ ना कि यार 10 मिनट की वॉक करनी है, तो मुझे हजम हो जाएगा। सेम चीज़ है अदर्स की। अगर मैं किसी को बोलूँ ना कि तू ना कल से ना एक किताब खत्म करनी है, नहीं करेगा बंदा। अगर मैं उसको बोलूँगा एक काम कर, कल से ना 10 मिनट पढ़ना शुरू कर, 10 मिनट करते करते 1 महीने में किताब खत्म कर देगा। दैट इज ऑलवेज प्रेज द रिफॉर्म्स, चेंज, सॉरी, ऑलवेज प्रेज द चेंज बट डोंट रिफॉर्म टू मच। नेक्स्ट है नेवर अपील टू परफेक्ट। पहले बात कर चुके हैं, अगर आप ज़्यादा ही परफेक्ट दिखोगे ना तो लोग आप पे डाउट करेंगे। आप ज़्यादा स्मार्ट दिखोगे तो लोग आपसे जेलस होंगे। आप ज़्यादा रिच दिखोगे तो लोग आपसे पैसे मांगने आ जाते हैं, ठीक है। तो होना भी चाहिए वैसे। तो नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट गो टू द पास्ट, ठीक है। मेक योर एम विक्ट्री। बेसिकली है डू नॉट गो पास्ट टू मार्क योर एम फॉर इन विक्ट्री, लर्न विद टू स्टॉप। यार एक चीज़ है ना कि कभी कभी हम इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं ना कि भाई अपने गोल के पीछे, और हमें नहीं पता कि क्या करना है, और हम बस भागे जा रहे हैं। हमें ये भी सीन होना है यार, रुकना था है। हमने गोल जब सेट किया था तो उस टाइम पे ना एक चीज़ और सेट करनी कि भाई इतना मैंने करना है, और इतना अगर मैंने कर लिया तो बस मेरा बस हो गया। तो उस चीज़ के पीछे पागल हो जाऊँगा ना, तो फिर बाकी उस चीज़ नहीं अचीव कर पाऊँगा ना। मे बी उस टाइम पे मेरी रिक्वायरमेंट थी वो करना, वो चीज़ हासिल करना, पैसा कमाना, बट कितना है यार, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं लाइफ में। तो उन सब चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए और किसी चीज़ से पागल नहीं होना चाहिए। Assume formless, always be a formless, shapeless, shiftless, ठीक है। अपने आप को इतना ज़्यादा behave yourself as a water, हर कल्चर के साथ मिक्स हो जाना, हर बिहेवियर के साथ मिक्स हो जाना, हर थॉट में मिक्स हो जाना, हर सोच में मिक्स हो जाना, तभी लोगों के साथ आप घुल मिल पाओगे। प्ले द परफेक्ट कोर्टरी, ठीक है। कोर्टरी का मतलब बेसिकली होता है यार कि जो इन्वायरमेंट है आपका, जो रूलर्स है ना वहाँ पे होते थे, जो सभाएं होती थी उसमें जो वो होते थे मंत्री वगैरह, तो उसको बोला है कि कोर्टरी। तो हमेशा ऐसा दिखाओ यार कि तुम्हारे पास सारे सोल्यूशंस हैं, बट डोंट शो देम एज अ परफेक्ट। हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं स्टेटमेंट्स में, समझेंगे आप। सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करना। आपको लग रहा है कि आप परफेक्ट हैं तो इनडायरेक्ट सिचुएशंस के सोल्यूशन दो, लोगों को लगे कि हाँ ये सोल्यूशन तो उसने ही दिया होगा, वही है इतना स्मार्ट। लेकिन अगर तुम सामने से जाके वो सोल्यूशन दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे आता है, बार बार मैं आके वो कर रहा हूँ, और अगर उससे गलती हुई तो मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी। बट अगर कोई और वो काम कर रहा है, मैं उसे सजेस्ट करूँगा, अच्छा काम कर, इसको ऐसे करना, वो काम हो गया, तो ही विल अप्रेज मी
इन फ्रंट ऑफ अदर्स कि यार मेरे से तो नहीं हो रहा था बट उसने मेरी हेल्प करी है। तो एक स्मार्टनेस रखो बट अपनी स्मार्टनेस खुद मत शो करो ना। एक 48th लॉ है जो क्रिएट कंपाइलिंग स्पेक्टिकल्स है। इसका मतलब यही है बेसिकली यूज द ऑरा, क्रिएट अ डिफरेंट साइंस अराउंड यू, अपने आप को थोड़ा सा एक हटके दिखाना, गॉड लाइक डमी उस टाइम पे। हाँ, यहाँ पे बेसिकली क्लियोपेट्रा की बात की जा रही है। बेसिकली शी वाज अ वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग गर्ल ऑन दैट टाइम बट उसने अपने आप को एक ग्रीक गॉड की तरह प्रेजेंट करा था, जिसकी वजह से उसे बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पावर मिली थी। तो ये उसके बारे में है बेसिकली। तो बहुत लंबा वीडियो हो गया यार, 45 मिनट का वीडियो हो गया। मैंने सोचा था छोटा रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको छोटे छोटे क्रक्स दिए हैं इन लॉज के एक एक करके, और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर किसी को किसी लॉ के ऊपर बात करनी है, अच्छे से बात करनी है ना, तो वी कैन डिस्कस इन अ डेप्थ एज वेल, क्योंकि मैं वीडियो का टाइमिंग देख रहा था बार बार कि कितना हो गया, उसकी वजह से ज़्यादा मुझे खींचा नहीं है। और ऑफकोर्स यार 450 पेज की किताब 45 मिनट में ख़त्म कर रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग आई गेस। तो होप यू लाइक द वीडियो इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज। मिलते हैं अगली वीडियो में अगर बनाएगी तो। बाय।